हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का साइकोलॉजी, जो कितना 70 प्रश्न होगा और जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न करा क्रैस्मर के व्यक्तित्व का स्थूल क्रय के प्रकार शेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, गोलाकार प्रकार। दूसरा क्या है, आयताकार प्रकार। तीसरा क्या है, लंबाकार प्रकार। फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए गोलाकार प्रकार के। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहला क्या दिया, जीवन का मूल प्रवृत्ति। दूसरा प्रेम का मूल प्रवृत्ति। तीसरा क्या है, ए और बी शून्य, ए और बी दोनों। फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ए और बी दोनों। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। करा किस अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने के संबंधी प्रतिक्षण दिया जाता है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। चला पहला देखिए, मुखावस्था। दूसरा गुद्दावस्था। तीसरा लिंग प्रधान अवस्था। फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी गुद्दावस्था। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। कर सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो पहला क्या दिया, मनोग्रंथि। दूसरा आदि प्रारूप। तीसरा पार्सोना। फोर में बाध्यता। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी आदि प्रारूप। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। करा रक्षा प्रकरण के संप्रत्यय का प्रतिरूप किसने किया। तो पहला क्या दिया, सिगमंड फ्रायड। दूसरा अन फ्रायड। तीसरा डेविड फ्रायड। फोर में मैरी फ्रायड। चलिए तो 5 का सही आंसर क्या होगा, तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, सिगमंड फ्रायड। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। कर बुद्धि के बहु बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो पहला क्या दिया, गार्डनर। दूसरा स्टर्नबर्ग। तीसरा गिल्डफोर्ड। फोर में स्किनर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए गार्डनर। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। करा गिल्डफोर्ड त्रिविनियम सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार है। तो पहला क्या दिया, 80। दूसरा क्या है, 180। तीसरा क्या है, 300। फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 180। चलिए अगला देखिए। संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय, संवेगात्मक बुद्धि पद परिचय किसके द्वारा कराया गया। तो पहला क्या दिया, सैलोवो तथा मेयर। दूसरा गोल्डमैन। तीसरा जेम्स वर्थ। फोर में बुध तथा बुध। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ऑप्शन ए, क्या होगा, सैलोवो तथा मेयर ने के द्वारा दिया गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 से
नवासी के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो पहला क्या दिया? मंद, दूसरा जद, तीसरा प्रतिभाशाली, फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए क्या होगा? मंद बुद्धि। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। तो पहला क्या किया? जन्म, आघात, दूसरा वंशानुक्रमण, तीसरा संक्रमण रोग, फोर में इनमें से सभी। चलिए सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए 11 नंबर प्रश्न लिखिए। कह रहा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला क्या दिया? साक्षात्कार, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा ए और बी दोनों, फोर में क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए 12 नंबर प्रश्न रखिए। 12 नंबर करा निम्नांकित में कौन परामर्श का उद्देश्य है? तो पहला क्या दिया? विकासात्मक, दूसरा निरोधात्मक, तीसरा उपचारात्मक, फोर में इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है? कल होम साइंस का वीडियो अपलोड होगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण है? पहला प्रारंभिक खुलापन, दूसरा परामर्श संबंध, तीसरा लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना का विकास, फोर में इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 14 का प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। तो पहला क्या दिया? केवल मौखिक संचार, दूसरा केवल अशाब्दिक संचार, तीसरा ए और बी दोनों, फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो 14 का सही आंसर बताइए। तो 14 का सही आंसर होगा, बताइए। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए 15 देखते हैं। तनाव के समान अनुकूल संरक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला दिया है ऑप्शन अंश शेली, तीसरा वाद तथा वाद, तीसरा जेम्स वाद, फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, हंस शेली। चलिए 16 देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बाद आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला क्या दिया? समायोजन, दूसरा अनुकूल, तीसरा वन आउट, फोर में खिंचाव। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, समायोजन। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। कर निम्नांकित में कौन सा एक समुच समान अनुकूल के संरक्षण उत्पन्न करने में तीन आवश्यकताओं का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रमी। चलिए 18 देखिए। कर विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति को
क्या कहलाती है? तो पहला क्या दिया है? तर्क, दूसरा क्या है? द्वंद्व, तीसरा कुंठा, फोर में क्या दिया है? दमन। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व। चलिए 19 नंबर देखिए, करा एफोनिया एवं मुत्तिज लक्षण है। तो पहला क्या दिया? बधियता के, दूसरा रूपांतर, हिस्टीरिया के, तीसरा स्थिर व्योम के, फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, रूपांतर हिस्टीरिया के। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है? तो पहला क्या दिया? अनुवांशिकता, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीसरा वैवाहिक समस्याएं, फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैवाहिक समस्याएं। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, करा डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार के 4 डी में शामिल है? तो पहला दिया विचलन, दूसरा व्याख्या, तीसरा ए और बी दोनों, फोर में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 23 नंबर देखिए, आंधी तूफान से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। तो पहला क्या दिया है? बॉनतोफिया, दूसरा नाइक्रोफोबिया, तीसरा किनोफिया, फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, कर रहा है कि 24 नंबर कर रहा है, मनोग्रस्त जब कार्य में बदल जाता है कौमा उसे कहते हैं। तो पहला क्या दिया? बाध्यता, दूसरा मनोविदलता, तीसरा स्थिर व्योम, फोर में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर होगा ए। क्या होगा? बाध्यता। चलिए 25 देखिए, रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? ना रोगी क्या कर रहा है? रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर होगा सी, कार्ल रोजर्स। चलिए अगला देखिए, पतंजलि का नाम संबंध है। क्या कह रहा? पतंजलि का नाम संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, योग से। चलिए 27 देखिए, व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रवृत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, प्रश्नात्मक सीखना। चलिए अगला देखिए, अगला नंबर कर रहा है, क्या कर रहा है कि फायर द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें से सभी।
चलिए अगला देखिए, सरलेती तथा बिनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्युत आघात चिकित्सा। चलिए करा कि निम्नलिखित में से कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है? जॉन क्या करा? निम्नलिखित में से कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है? तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले देखिए, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए, मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। आगे देखिए, पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, मनोवृत्ति। चलिए 34 नंबर प्रश्न के 34 करा, लियोन फेस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? मनोवृत्ति परिवर्तन। चलिए 35 देखिए, करा निम्न में से कौन रूही युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाली कारक है? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 35 का तो कारण है, तो इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए 36 देखिए, 36वां प्रश्न करा कि चार्ल्स कुल समूह का वर्गीकरण किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में। चलिए 37वां प्रश्न के 37वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गौण समूह की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, मैं का भाव। चलिए 39 देखिए, समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्याय का प्रतिपादन किसने किया? क्या कर रहा है? समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्याय का प्रतिपादन किसने किया? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए 40वां प्रश्न देखिए, कर निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? मानव निर्मित आपदा नहीं है। पहला दिया महामारी, दूसरा सुनामी, तीसरा ए बी दोनों, और में इनसे कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। चलिए 41 देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? क्या करा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कहां इसलिए? तो कर्नाटक में। चलिए 42 देखिए, अंग्रेजी के शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। चलिए 43 देखिए, करा स्वप्न का स्वरूप है। क्या करा? स्वप्न का स्वरूप है। इसका राइट आंसर होगा बी, भ्रामक। चलिए अगला देखिए, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? करा शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3।
चलिए 45 देखिए, 45 करा पर्सोनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा। चलिए 46 देखिए, तागड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। तागड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा दी व्यक्तित्व को। चलिए 47 देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न कर रहा है। 47 कर रहा क्या कर रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अल्पोत का शील गुण प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, किस वर्ष पहला बी ने सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1905 में। चलिए 49 नंबर देखिए, बुद्धि के विषय पर शोध करने का कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिनेने। चलिए अगला देखिए 50, रथास्थन के अनुसार निम्नांकित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? मानसिक योग्यता नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। चलिए 51 देखिए, निम्नलिखित में से किसे संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं रखा जा सकता है? तत्वों में नहीं रखा जा सकता है, चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। चलिए ये 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, करक कौशल के बारे में कौन कथन सही है? क्या करक कौशल के बारे में कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 54, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? किन कौशलों की आवश्यकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए, काइनन किस क्षेत्र से संबंधित है? काइनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिप्रेरण। चलिए 56 नंबर देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है? क्या करा निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इनमें से तनाव किसका होना चाहिए बताइए? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है? तो देखिए सामाजिक तनाव जो होता है, सामाजिक तनाव कैसे होता है? समाज के कारण होता है। इसका आंसर क्या होता है? विवाह विच्छेद। चलिए 57 नंबर का विषादी प्रकार का दूसरा नाम है। विषादी प्रकार का दूसरा नाम है, इसका राइट आंसर होगा एक ध्रुवीय विकार। चलिए अगला देखिए, कर समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को कहा जाता है। अब कर शराब पीने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सहनशीलता। चलिए अगला देखिए, सामान्यकृत दुश्चिंता विकार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा मुक्तचारी इस चिंता। चलिए अगला देखिए, रूपांतर हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना का महसूस करता है, इस लक्षण को कहा जाता है।
अब करा इस लक्षण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, ऑप्शन पैरेस्थेसिया। चलिए एक अगला देखिए, व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध असंवेगीकरण प्रवृत्ति प्रतिपादन किसने किया। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साल्टर। चलिए अगला देखिए, किसने कहा मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोचिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है। क्या कहा, इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मॉडलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन अनुपालन की प्रवृत्ति है। अब अनुपालन की प्रवृत्ति है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है। अब सकारात्मक प्रभाव क्या कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक सरलीकरण। चलिए अगला देखते हैं, इन दो माइंड्स ऑफ मेन पुस्तक के लेखक कौन है। इस तरह की पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्याय के प्रतिपादक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला आंसर में प्रश्न करा कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। अब करा अम्ल वर्षा में मुख्य से होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए, SO2 एवं NO2। चलिए 69 नंबर देखिए प्रश्न, देखिए 69 नंबर प्रश्न करा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बाघ के लिए। ऑप्शन क्या होगा, बाघ के लिए। चलिए 70 देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो करा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और अपने सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।